गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा रस्तोगी क्लासेज में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर किसका है, आपकी फ्लेमिंगो का। फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डोडिट। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स एज अ समरी लिखे हैं। आप उन सब पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको चैप्टर की समरी पूरी अच्छे से लर्न हो जाएगी। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हम इनको एक बार रिमेम्बर कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये इंसिडेंट है, जो ये सीन है, ये जो सीन क्रिएट किया गया है, ये किस पर बेस्ड है। 1870 का एक वॉर हुआ था, किस किस के बीच में, प्रूशिया और फ्रांस के बीच में। प्रूशिया में जो है 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट। ठीक, तो वो क्या है, वो प्रूशिया कहलाया और ये 1870 में हुआ था। उसमें फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसके नेम क्या है, अल्सेस एंड लॉरेन, उन्होंने उसको क्या किया था, ओवरकम कर लिया था, मीन्स जीत लिया था उनको, उसको उन दोनों स्टेट्स को उसने कंट्रोल कर लिया था। किसने किया था, प्रूशिया ने। किसके बीच में वॉर था, प्रूशिया फ्रांस के। कब हुआ था, 1870 में। कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो जिसको उन्होंने ओवरकम किया, अल्सेस एंड लॉरेन। अब जो ये चैप्टर है इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं, 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक टीचर है मिस्टर हैमिल और एक स्टूडेंट के लिए दिखाया गया है जिसका नेम है फ्रेंच, FRANZ। अब फ्रेंच का दिखाते हैं कि फ्रेंच जब स्कूल जाने वाला था तो एक प्रीवियस डे का होमवर्क होता है। कौन सा, एक वर्क दिया था मिस्टर हैमिल ने कि पार्टिसिपल बच्चों को समझाया, ठीक है, और उसको बोला कि कल मैं इसके ऊपर सुनूंगा आप लोगों से। अब फ्रेंच को जो है वो पार्टिसिपल का पी भी उसको नहीं आता था। स्कूल जाते जाते सोचता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अब जब वो घर से स्कूल तक जा रहा था तो उसके बीच में जो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, ट्रीज पर जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग कर रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। आगे मार्केट में जा रहा है, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की शॉप है, वो भी उसको अच्छी लग रही है। तो एक वो टेम्पटेशन है सारी चीज़ों का। अब वो क्या सोचता है कि मैं इन सब चीज़ों को देख लूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मेरे घर तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और वो आप लोगों को ही पता है कि फिर क्या होता है अगर हम कल किसी दिन स्कूल बंक कर दें तो वो क्या सोचता है, वो कौन सा क्या चूज करता है, कौन सी चीज़ को ऑप्ट करता है कि मैं स्कूल ही जाऊँगा। जब वो स्कूल जाने लगता है तो एक बीच में ही एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर पूरी सिटी की जो है न्यूज़ वो वहाँ पर रहती थी। और उस पर मोस्टली कौन सी न्यूज़ आती थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, 1870 का वॉर चल रहा था उस समय। तो उस वॉर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती थी वो वहाँ पर उस नोटिस बोर्ड के थ्रू लोगों को मिल जाती थी। उसने वहाँ पर देखा एक बहुत अच्छी वाली क्राउड वहाँ पर है। उसने एक बार को सोचा कि नोटिस बोर्ड पर जा करके देखूं कि क्या लिखा हुआ है, बट इतनी क्राउड थी और उसके स्कूल का टाइम हो रहा था तो उसने वहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा। तभी उसको रास्ते में किसी से मीट होती है, एक आयरन स्मिथ से। तो वो उसको क्या कहते हैं कि ऐसे करो बेटा, आप आराम से जाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अब जब हमारे मन में कोई डाउट होता है, कोई अगर हमें अच्छी बात ही बोलेगा तो वो हमें कैसी लगेगी कि शायद ये हमें कमेंट कर रहा है। तो फ्रेंच को क्या लगता है कि ये मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे स्कूल के लिए लेट होगा, तो वो और जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है। अब जब स्कूल पहुंचता है, जब हम स्कूल के आसपास पहुंचेंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, यूजुअली जब आप स्कूल जाते हैं तो एक अलग सा ही एटमोसफियर होता है अगर हम ऑन टाइम पहुंचते हैं स्कूल पर। जैसे बच्चे अगर मान लीजिए डेस्क है, बेंचेस में डेस्क लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, उसको आगे पीछे करेंगे, इधर उधर चेयर को खींचेंगे, पुश करेंगे, ठीक, बच्चों के बोलने की आवाज़ें आएंगी, ठीक, और मीन्स अगर पीरियड स्टार्ट हो गया है तो बुक्स की टर्न करने की, पेजेस की टर्न करने की आवाज़ें आएंगी। तो इस तरह से एक अलग ही एटमोसफियर होता है स्कूल का। वो देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर स्कूल है। सेम कंडीशन फ्रेंड्स के साथ में थी कि जब वो स्कूल जाता था नॉर्मली तो उसको ये सारा एटमोसफियर ऐसा वाला मिलता था। अब जिस दिन वो स्कूल गया तो उस दिन स्कूल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। उसको लगता है कि आज मैं संडे तो नहीं है, मैं संडे में तो स्कूल नहीं आ गया, कभी वो आयरन स्मिथ मेरे को ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक। अब जब लेकिन वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज संडे नहीं है, मैं स्कूल ठीक राइट डे पे स्कूल आया हूँ। स्कूल के अंदर जाता है तो देखता है कि अपनी क्लास के, उसने सोचा था कि नॉर्मली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, नॉर्मली मैं टाइम से जाता हूँ, बट आज मैं थोड़ा लेट हूँ, तो सर तो पढ़ा रहे होंगे और मैं क्या करूँगा, मैं पीछे से जा करके बैठ जाऊँगा सीट पर।
लेकिन अब उसने क्या देखा, जब वो स्कूल गया तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल जो है ऐसे ही राउंड ले रहे हैं और अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे ही वो स्कूल के गेट पर एंटर होता अपनी क्लास के, तभी मिस्टर हैमल उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं आओ फ्रेंड्स, हम आप ही का वेट कर रहे थे, हम क्लास स्टार्ट ही करने वाले थे। उसने वो अंदर जाता है, अब इसने क्लास को इतना नोटिस नहीं किया और जा करके बैठ जाता है। जब वो थोड़ी देर बैठ जाता है, वो देखता है कि आज क्लास जो अपनी क्लास का एटमोसफियर है वो कुछ डिफरेंट सा है। डिफरेंट सा है क्यों है, क्योंकि उसने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि पीछे जो हमारी बैक बेंचेस हैं उस पर कौन बैठे हुए हैं, जो उस विलेज के सीनियर सिटीजन लोग थे वो सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। नॉर्मली स्कूल कौन जाता है, बच्चे जाते हैं, चिल्ड्रन जाते हैं, बट उस दिन वो भी बैठे हुए थे। तब मिस्टर हैमल जो है, हैमल्स स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बनाया है, मिस्टर हैमल जो है अचानक से एक स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी, 1870 के वॉर से ही रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो क्या बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। सारे जो ऑर्डर पास आउट होते थे वो कहाँ से होते थे, बर्लिन से ही होते थे। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज सभी स्कूलों में अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है। कल से हमने इन दोनों स्टेट को ओवरकम किया है, तो कल से जो यहाँ पर टीचिंग होगी वो किसकी होगी, वो जर्मन लैंग्वेज की टीचिंग होगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब ये सुन करके अचानक से उसके माइंड अलार्म करता है कि ओहो, नोटिस वर्ल्ड पर यही वाली न्यूज होगी डेफिनेटली, जिस पर सब लोग इतना देख रहे थे उसको वहाँ पर। मिस्टर हैमल ने ये वाली इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसने मिस्टर हैमल को एक बार देखा कि वो अपनी कैजुअल ड्रेस में नहीं थे। वो कौन से ड्रेस में थे, जो वो स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो कैसा था उस दिन। तो वो डिफरेंट टाइप का था जो वो पहना करते थे, शर्ट और कॉलर वाली शर्ट, फ्रिल वाली, और ऐसे उसके ऊपर कोट हैट ऐसे वाली ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। अब मिस्टर हैमल्स डिपेंडेंस, ठीक, अब इसमें फ्रेंच की फीलिंग भी आती है बीच में कि उसको, ये मैं थोड़ा लास्ट में अभी बाद में समझाऊंगी। मिस्टर हैमल्स रिपेंटेंस, अब मिस्टर हैमल क्या कहते हैं, हम हर चीज़ के लिए ये सोचते हैं कि हम इस काम को आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है। हर कोई यही सोचता है, हमें जो क्लास में होमवर्क मिलता है हम भी तो यही सोचते हैं चलो आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, अभी तो एग्जाम आने में बहुत सारा टाइम है। बट वो कल 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 करते हुए एक ऐसा दिन आता है कि उसके बाद हमारे पास कल का टाइम नहीं होता है। सेम वही कंडीशन हम सबके साथ में है कि हम ये सोचते थे हम इस लैंग्वेज को आज नहीं कल सीखेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, अब हमारे पास कल का टाइम नहीं है, कल हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का राइट ही नहीं रहा है। तो वो क्या कहते हैं, कितने ईयर्स हो गए वहाँ पर मिस्टर हैमल को पढ़ाते हुए, आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, अगर क्लास में पढ़ा है आपने, 40 ईयर्स उसको चैप्टर उन मिस्टर हैमल को वहाँ पर टीचिंग करते हुए हो गए हैं। लेकिन वो क्या कहती हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन, आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं होता था कि हमारी हैबिट क्या है, काम को टालना, तो हमने क्या किया, हमने हर काम कल पर टाला। उसके बाद वो दूसरा फैक्टर, एक पेरेंट्स भी कहते हैं कि पेरेंट्स भी जो हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इतने विलिंग नहीं है, इतने इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे अर्निंग का एक मीडियम बने, उनके बच्चे जाकर के फैक्ट्री में, मिल में या इधर कहीं पर भी काम करें, ताकि वो अर्निंग का एक मीडियम अपनी फैमिली के लिए बन जाए। तो बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड टाइम वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि जो टीचर है, जो मैं अपने आप के लिए ब्लेम कर रहा हूँ, आई ब्लेम ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। क्यों, क्योंकि मैंने भी तुम लोगों को कभी भी किसी भी काम के लिए ऐसे भेज दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि आज अगर ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा। कभी मैंने वाटरिंग के लिए भेज दिया अपने घर पे, और कभी मैंने भी छुट्टियां कर ली होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने फिशिंग के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी मैंने छुट्टियां की हैं। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैंने भी तुम लोगों के साथ में, मतलब ऐसे वाला नहीं किया कि मैं अपने पार्ट को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बाकी दोनों पार्ट को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, बट मैं अपनी तरफ से 100% डेडिकेटेड था, ऐसा नहीं है। मैंने भी कहीं ना कहीं अपने पार्ट से लैग किया है। तो वो ये तीनों चीजें बताते हैं। अब है फ्रेंच फीलिंग्स फॉर हिज लैंग्वेज। अब जब कोई चीज हमसे छूट रही होती है ना, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। अब जो फ्रेंच को वो पार्टिसिपल लर्न नहीं हो रहे थे, मिस्टर हैमल ने जब पढ़ाया तो तब उसको एक एक वर्ड उसका याद हो जाता है। उन्होंने जो भी चैप्टर पढ़ाया उन्होंने उसको याद हो जाता है। जो लोग बैठे हुए थे सिटीजन्स, वो अपनी अपनी बुक्स लेकर के आए थे, जो उन्होंने कभी पढ़ी होंगी वो उनके पास में थी, उन्होंने अपना लेसन अच्छे से पढ़ा।
अब वो क्या सोच रहा होता है कि आज मुझे कितना अच्छे समझ में आया, क्योंकि आज मेरा फुल कंसंट्रेशन किस में था, क्लास में था। अब वो अचानक से ऊपर कुछ देर के लिए साइलेंस होती है, तो उसको जो पिजन की आवाज़ आती है, साउंड आती है। अब वो क्या सोचता है, ये क्वेश्चन आता है पिजन के से रिलेटेड कुछ एग्जाम में, तो ये वाली इंसिडेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि वो क्या सोचता है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम पर कोई भी ऑर्डर फॉलो हो जाता है ना। अब जो पिजन्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ठीक, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या जर्मन उनको भी जर्मन्स पढ़ा सकते हैं? पिजन्स को क्या वो पढ़ा सकते हैं जर्मन? नहीं पढ़ा सकते हैं। वो जो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो वही बोलेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज, तब उसको रियलाइज होता है, सबको रियलाइज होता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में बेस्ट है। सबको ये रियलाइज होता है ना, हमारी हिंदी जो है वो बेस्ट है। बाकी को इंग्लैंड में क्या लगता है, हमारी इंग्लिश बेस्ट है। तो हर किसी को अपनी लैंग्वेज बेस्ट लगती है, क्योंकि वो क्या है, हमारी मदर टंग है। तब उनको फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अब जो चैप्टर हमें याद नहीं हो रहा था वो फ्रेंच को याद हो जाता है। मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन, उनकी सिस्टर का भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, जो उनके साथ ही रहती थी। ऊपर जो है वो क्या कर रही है, अपनी पैकिंग कर रही है, क्योंकि आज ही मिस्टर हैमल को वहाँ से जाना है। कल को न्यू टीचर की वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुकी है, उनको आ जाना है, तो वो अपनी पैकिंग कर रही है। पार्टिसिपल से जो रिलेटेड लेसन था वो उनको याद हो गया था। और ब्लेजर्स जो हैं वो 2 वर्ड वहाँ पर लिखते रहते हैं, क्या, अल्सेस और फ्रेंच, अल्सेस और फ्रेंच, अल्सेस और फ्रेंच और फ्रांस, इस तरह से वो लिखते रहते हैं। और फ्रेंच और अल्सेस वो लिखते रहते हैं। बाद में मिस्टर हैमल जो है क्या करते हैं, अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं और सब जो है अपने पाठ को याद करते रहते हैं। जब वो उनको देखता है, फ्रेंच मिस्टर हैमल को देखता है, तो उनको लगता है कि वास्तव में क्या है, मिस्टर हैमल जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो उस रूम की हर एक चीज़ को अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं। वो उन 40 सालों की यादों को अपने साथ यहाँ से ले करके जाना चाहते हैं। तो वो हर एक चीज़ को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो आगे आने वाले दिनों में उसको याद रख सके। वो उनको देखता है और उसको भी वास्तव में उनके लिए बहुत दुख होता है। तब उसके बाद मिस्टर हैमल उठते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाई ला फ्रेंड्स, विवा ला फ्रेंड्स, ऐसे वो लिखते हैं। और उसके बाद वो उधर ही मुँह करके वो ब्लेजर्स की तरफ, अपने स्टूडेंट्स की तरफ नहीं देखते हैं, उनको बाय कर देते हैं कि अब आप लोग जाइए और ये क्लास जो है यही ख़त्म हो गई है। वास्तव में ये चैप्टर कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रियलिस्टिक चैप्टर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।